लेकिन अब समंदर की लहरों के बीच से मौत के वायरस ने दस्तक दे दी है। अटलांटिक महासागर में एक आलीशान क्रूज, सैकड़ों मुसाफिर और अचानक मच गई चीख पुकार। शिप में सवार 3 लोगों की मौत हो जाती है अचानक। इन सब के बीच WHO ने भी वायरस के आउटब्रेक की अब पुष्टि कर दी है। समंदर में मौत का वायरस। सोचिए, आप छुट्टियों पर निकले हो, परिवार के साथ एक शानदार लग्जरी क्रूज पे हो, शिप पर हो, और अचानक आपका शिप एक क्वारंटाइन सेंटर बन जाए। ना भागने का रास्ता, बीच समंदर में आप हैं, ना छिपने की कोई जगह। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही फिल्मी अंदाज में हुआ अटलांटिक महासागर में। मैं असली किस्सा आपको बता रहा हूँ, कोई फिल्मी कहानी नहीं है। अफ्रीका के पास केप वर्ड आइलैंड के नजदीक समंदर की लहरों पर तैरते एक विशाल क्रूज शिप में सन्नाटा पसरा है। यह सन्नाटा सुकून का नहीं, मौत का है। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मुहर लगा दी है कि इस शिप पर हंटा वायरस का हमला हुआ है। दरअसल नीदरलैंड्स का एक क्रूज शिप MV हॉन्डिटस 3 हफ्ते पहले अर्जेंटीना से रवाना हुआ था। इसमें करीब 150 यात्री सवार थे। एंटार्क्टिका और दूसरी जगहों पर रुकते हुए केप वर्डे जा रहा था। इस शिप पर महामारी फैल गई। डच विदेश मंत्रालय के मुताबिक 2 डच यात्री समेत 3 लोगों की इस वायरस की वजह से मौत हो गई। इनमें एक बुजुर्ग दंपत्ति भी है। वहीं WHO के मुताबिक बीमार यात्रियों में से एक दक्षिण अफ्रीका के अस्पताल के ICU में भर्ती है। स्काई न्यूज ने इस ICU में भर्ती मरीज को ब्रिटिश नागरिक बताया है। क्रूज शिप ऑपरेट करने वाली कंपनी ओशन वाइड एक्सपीडिशंस के मुताबिक केप वर्डे के अफसरों ने उन यात्रियों को जहाज से उतरने की अनुमति नहीं दी जिन्हें मेडिकल देखभाल की जरूरत थी। वहीं डच ऑफिसर 2 बीमार यात्रियों को वापस लाने और मृत यात्री के शव को वापस लाने का इंतजाम करने की अब कोशिश कर रहे हैं। सवाल यह है, आखिर कैसे क्रूज शिप बन गया है मौत का ताबूत? क्या हंटा वायरस कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है? और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या 3 मौतें तो सिर्फ ट्रेलर हैं, क्या पूरी दुनिया का पर एक नया खतरा मंडरा रहा है? शिप पर मौजूद लोगों में जबरदस्त पैनिक है, घबराहट है। हंटा वायरस पर दुनिया का ध्यान तब गया था पिछले साल न्यू मैक्सिको में हॉलीवुड एक्टर जीन हैकमैन की पत्नी बेट्सी अराकावा की इसी वायरस के इन्फेक्शन से मौत हुई थी। WHO के मुताबिक हंटा वायरस ने सांस की गंभीर बीमारी हो सकती है। संक्रमित चूहों का मल मूत्र या लार सूख जाती है और धूल में मिल जाती है तो सांस लेते समय ये इंसानों के फेफड़ों में पहुंच जाती है। US सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक ये वायरस फेफड़ों में एक गंभीर और कभी कभी जानलेवा इन्फेक्शन पैदा कर सकता है, जिसे HPS यानी हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम कहा जाता है। शुरुआती लक्षणों में तेज बुखार, मांसपेशियों में दर्द, थकान, सरदर्द और चक्कर आना शामिल है। वायरस फेफड़ों में पानी भर देता है जिससे सांस लेना लगभग असंभव हो जाता है। हंटा वायरस को बेहद खतरनाक इसीलिए माना जाता है क्योंकि WHO के आंकड़ों के मुताबिक HPS की मृत्यु दर 38% से 50% के बीच है। किसी स्टोर रूम वगैरह की ऐसे बंद कमरे की सफाई कर रहे हैं जहां पर कई ऐसे आइटम स्टोर्ड हैं, फूड आइटम स्टोर्ड है और वहां पर चूहे हैं और उनके ड्रॉपिंग्स वगैरह वहां पर है और आप उसकी सफाई कर रहे हैं, तो वो डस्ट पार्टिकल बनकर डस्ट के साथ आपके जब आप सांस लेते हैं तो आपके शरीर में एंटर कर जाते हैं और उस तरह के वायरल इन्फेक्शन वाले लक्षण पैदा करते हैं, जैसे कि बुखार आना, शरीर में दर्द होना, कमजोरी आना या सांस लेने में दिक्कत होना। हंटा वायरस की अगर प्रिवेंशन की, रोकथाम की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा रोल है हाइजीन का, जो रोडेंट्स है उनके कंट्रोल का, चूहों। कार्यक्रम के आखिर में आ गए, बात होगी पब्लिक व्यू की। भूपेश मिश्रा का एक्सपर्ट पोस्ट है, विजय की जीत उन सब लोगों के लिए उम्मीद की किरण है जो बदलाव की इच्छा लेकर राजनीति में आते हैं। अब देखना बस ये होगा कि टीवी के तमिलनाडु को बदलती है या खुद बदल जाती है। बंगाल के रिजल्ट पर उमंग लिखते हैं, पश्चिम बंगाल के लोग इंतजार में कि 3000 रुपए महिलाओं को कब से देगी बीजेपी की डबल इंजन सरकार। कोलकाता में महंगाई कम होती है, तुलनात्मक तरीके से यहां बिजली का बिल कम रेट पर आता है। और अब बात करते हैं आखिर में, आज के कार्यक्रम को यहां समाप्त करते हैं। अब आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभ रात्रि।